सकता, कोई माफी ही मांग सकता है, हाथ जोड़ के मांग सकता है, नाक रगड़ के मांग नहीं, ये सकता मैं है। आपसे सहमत हूँ। आप मुख्यमंत्री, अब माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री की कहते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा होगी तो वो समय देंगे मिलने का, नहीं होगी तो नहीं देंगे। अब वो क्यों नाराज हैं, किस लिए नाराज हैं, अब ये तो वही समझ सकते हैं इस बात को तो, कि वो नाराज क्यों है। भाई कहीं ना कहीं नाराजगी तो है कि जो 8 साल हो गए हैं, अभी तक कोई कुछ नहीं हो पाया है शिक्षा मित्रों का। इसके लिए तो मैं तो यही समझूंगी, जो प्रदेश के जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो कहीं ना कहीं नाराज है हमसे। नहीं, ये तो बात जब सार्वजनिक खुद सभी संगठनों ने स्वीकार कर ली, जो आप कह रहे हो वो तो सभी संगठन स्वीकार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी नाराज थे। धीरे धीरे अब बातचीत का दायरा आया, एक बार मुलाकात हुई, दूसरी बार मुलाकात के लिए लोग तत्पर है। मुलाकात से ही तो रास्ता खुल सकता है अगर नाराजगी है कुछ। चलिए विक्रम सिंह की बात सुन ले, फिर मैं आऊंगा। तब तक वो दूसरे शिक्षा मित्र हैं जिन्हें पीड़ा हुई है, उन्हें भी लिंक भेज दिया है। विक्रम सिंह। ठीक है, कोई विक्रम दिक्कत नहीं। नहीं नहीं, मन की जो पीड़ा है वो जब सामने आती है, निकलती है, तो कोई रास्ता निकलता है। ऐसा नहीं है कि आपके सवाल खराब हैं, आपकी बात गलत है। जो पीड़ित हैं वो सभी शिक्षा मित्र पीड़ित हैं। 1,42,000 अगर कुछ हैं तो वो सब पीड़ित हैं, और सब एक ही श्रेणी में, सब एक ही श्रेणी में। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस राज्य के मुखिया के तौर पर आ जाता तो वो एक वर्ग विशेष से नाराज नहीं रह सकता। ऐसा नहीं है कि 1,42,000 में से शिक्षा मित्रों ने वोट न किए हों, ऐसा नहीं हो सकता है। और जब लेकिन आप 350 इस चीज को सीटें कैसे कोई, परिभाषित करेंगे, कैसे समझाएंगे। अरे बिल्कुल समझी हुई है कि 350 सीटें आप जीतोगे, कितने अनुदेशक हैं शिक्षा मित्र हैं। जब सब वोट देते हैं तब एक तरफा जीत होती है, सब वोट नहीं देते हैं तो एक तरफा जीत नहीं नहीं, होती है। आप इस बात को 73 लोग, स्वीकार करते हैं, मेरी बात सुनिए बड़े 73, भाई मिश्रा जी, अरे बड़े सुनिए भाई मिश्रा जी। सुनिए सुनिए रंजीत जी, 2014 में आपने 73 लोकसभा सीटें इसी भारतीय जनता पार्टी को जिता के केंद्र में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री भी तो बनाया। फिर वो काले झंडे हाँ से इतने बिल्कुल चिढ़ बनाया। गए, काले झंडे से इतने चिढ़ गए, क्यों नहीं काम कर दिया जब उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ली कि अनुदेशक और शिक्षा मित्रों की मेरी जिम्मेदारी है। वो अपनी जिम्मेदारी पूरी किए, क्यों काला झंडा दिखाता कोई। आपको 2017 में विधानसभा चुनाव होता है, 350 सीटें मिलती हैं एनडीए को। अब तक का इतिहास है उत्तर प्रदेश का। फिर कौन बचा, और उसके बाद जब लोकसभा में 73 सीटें आपने दे दी थी, तब सपा सरकार ने आपको नियमित किया कि नहीं किया? किया, उन्होंने तो नहीं रोका। आप ही में से कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए, आज सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, क्या सरकार लंबित नहीं रखवा सकती थी? और आज सरकार के अधिवक्ता कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर मानना, हाई कोर्ट का मानना मेरी अपनी मर्जी है। तो उस दिन क्यों मान लिया, उस दिन क्यों मान लिया? सारे काम एक जैसे नहीं होते हैं। 17 में नाराजगी नहीं थी, सबने चुना था, सत्ता में मुख्यमंत्री बनाया था, बड़े बहुमत से विकराल से बनाया था। ये सब बातें ये हैं कि घुमा के आप कुछ कहते रहो, इससे कोई तात्पर्य निकलेगा नहीं। इससे क्या है, आपसी मनमुटाव और बढ़ेगा। विक्रम सिंह। जी सर। विक्रम सिंह, रंजीत जी शिक्षा मित्र हैं, उनकी नाराजगी अपनी जगह पर बिल्कुल जायज है, चूंकि परेशान है, और परेशान व्यक्ति की नाराजगी होती है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। और सवाल भी करेंगे, संगठन से ही पूछे जाएंगे सवाल। किसी अब वो तो नहीं जा सकते रोज बेसिक शिक्षा मंत्री के पास, वो तो नहीं जा